तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की एक युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो सामने आ रही है, यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला सामने आया है। यूक्रेन ने 7 स्टॉर्म शैडो रूसी ठिकानों पर फायर की हैं। रूस ने सभी स्टॉर्म शैडो इंटरसेप्ट करने का दावा भी किया है। यूक्रेन 3 दिन से लगातार स्टॉर्म शैडो से कर रहा है वार, और इस स्टॉर्म शैडो को जो अब वार किया गया है, एक के बाद एक 7 स्टॉर्म शैडो से हमला किया गया। लेकिन रूस ने दावा किया है कि उसने सभी स्टॉर्म शैडो को इंटरसेप्ट किया है। यह बड़ा दावा रूस द्वारा किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसक मिसाइलों की बारिश कर दी है। पहली बार रूस ने लगातार राजधानी कीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से हमले किए हैं। यूक्रेन को इन हमलों में बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन हमलों से यूक्रेन को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं बचा पाए। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल ने अमेरिका के एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया। यह तय हो चुका है कि रूस के हाइपरसोनिक अटैक से बचने का रास्ता अमेरिका तक के पास नहीं है। कीव में हाइपरसोनिक प्रयोग सफल हो चुका है और व्हाइट हाउस की चिंता बढ़ गई है। रूस ने वॉशिंगटन पर हाइपरसोनिक अटैक किया तो कैसे बचा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही कहा था कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने का मतलब होगा कि रूस किसी भी तरह के पलटवार के लिए आजाद होगा। रूस ने अपनी अभेद्य और द्रुत गति से चलने वाली मिसाइलों का रुख यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर कर दिया है। रूस ने 16 मई की सुबह से पहले कीव पर बारूदी बरसात कर दी। यह रूस के मिसाइल हमलों का वीडियो है। साठ सेकंड के भीतर रूस की 18 मिसाइलें और ड्रोन कीव पर बरसे। कीव की एक इमारत की खिड़की से बनाए गए इस वीडियो में नजर आ रहा है कि रूस ने कितने ताबड़तोड़ एरियल अटैक किए हैं। रूस के एरियल अटैक के साथ ही कीव में अलर्ट सायरन गूंजने लगे और राजधानी की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए। रूस के ड्रोन और मिसाइलों के कीव पहुंचते ही यूक्रेन सेना ने उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम से पलटवार शुरू कर दिए। रूस के अटैक की 2 तस्वीरें कीव से आई हैं। इन दोनों तस्वीरों में आसमान पर आग के गोले नजर आ रहे हैं, जो रूस की तरफ से किए गए एरियल अटैक है। कीव प्रशासन के मुताबिक उत्तर, दक्षिण और पूर्व से रूस ने मिसाइल और कामिकाज़ी ड्रोन चलाए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के 18 हमलों में से ज्यादातर नाकाम कर दिए गए हैं। कीव में रूस के अटैक के बाद 25 से ज्यादा धमाके सुने गए और कई इलाकों में मिसाइलों और शहीद ड्रोन का मलबा मिला है। कीव प्रशासन ने कहा है कि रूस ने अब तक इतनी बड़ी तादाद में राजधानी पर मिसाइल और ड्रोन अटैक नहीं किए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रूस के हमले की इंटेंसिटी यानी तीव्रता क्या थी। रूस ने कीव पर 3 तरफ से हमले किए हैं। उत्तर यानी बेलारूस की जमीन से कामिकाज़ी ड्रोन अटैक किए गए। ईस्टर्न फ्रंट यानी रूस के एयर जोन से हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई है और ब्लैक सी फ्लीट से क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए हैं। रूस ने यूक्रेन से स्टॉर्म शैडो अटैक का बदला लिया है। यूक्रेन 2 दिन से लगातार लॉन्ग रेंज मिसाइल स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने 15 मई दोपहर को लुहांस्क पर स्टॉर्म शैडो से दूसरा हमला किया। यूक्रेन की ये मिसाइल स्कूल की खाली इमारत पर गिरी। इससे पहले 14 मई को यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले लुहांस्क के गृह मंत्रालय के अस्थायी इमारत को निशाना बनाया था, जिसमें गृह मंत्री जख्मी हो गए थे। यूक्रेन के इस दुस्साहस का जवाब रूस ने कीव पर ड्रोन और मिसाइलें बरसा कर दिया है। रूस ईस्टर्न फ्रंटलाइन से लेकर पोलैंड बॉर्डर तक लगातार यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है और उसके हथियार डिपो तबाह कर रहा है।
रूस ने पूरे यूक्रेन में तबाही मचा दी है। 15 मई की रात भी यूक्रेन पर रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को निशाना बनाया गया। इस हमले में पैट्रियट सिस्टम तबाह हो गया। किंजल की काबिलियत ऐसे समझिए कि मीलों दूर से मिसाइल ट्रेस करने वाला पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अपने ऊपर गिरने वाली मिसाइल नहीं रोक पाया। यूक्रेन पहले ये झूठा दावा कर चुका है कि उसने किंजल मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। यानी ये तय हो चुका है कि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का तोड़ किसी के पास नहीं है। इसीलिए लगातार यूक्रेन पर इसी मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। कीव में इस वक्त 2 एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और नैसम्स तैनात हैं। दोनों अमेरिका के सिस्टम हैं। दोनों ही सिस्टम किंजल मिसाइल के सामने फेल साबित हुए हैं। इन दोनों मिसाइल सिस्टम में से एक पैट्रियट को किंजल मिसाइल तबाह कर चुकी है। रूस का प्लान है कीव में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर देना, ताकि कीव पर आगे बड़े हमले करने में आने वाली अड़चन खत्म की जा सके। इन हमलों से कीव को झुकाया जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में सामरिक मामलों के जानकार ये कहते रहे हैं कि ये रूस और अमेरिका के हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड है। बैटलफील्ड के टेस्ट में किंजल मिसाइल पैट्रियट और नैसम्स पर भारी साबित हुई है। अमेरिका ने अपने अहम सैन्य ठिकानों पर पैट्रियट और नैसम्स एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। ये दोनों सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने फेल हो चुके हैं। रूस ये जान चुका है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी ठिकानों पर हाइपरसोनिक अटैक किए जा सकते हैं, जिन्हें अमेरिका नहीं रोक पाएगा। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में रूस के हमले इस बात का संकेत हैं कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस के अटैक के सामने बेकार है। कीव पर 15 मई की रात जो विध्वंसक प्रयोग सफल रहा, उसके अब और विनाशक होने का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। टेर्नोपिल हमले की तबाही का पहला वीडियो सामने आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने 14 मई को टेर्नोपिल पर किया था मिसाइल हमला। मिसाइल हमले से मची थी भारी तबाही। यूक्रेन का रेलवे मैकेनिकल यार्ड खंडर बन गया। किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए। जंगल और वॉर जोन, ये दो ऐसे इलाके हैं जहां एक चूक हुई नहीं और शिकारी खुद शिकार बन जाता है। पलक झपकते ही उसका काम तमाम हो जाता है। और कुछ ऐसा ही वाकया रूस यूक्रेन में जारी जंग के दौरान हुआ है, जब ब्रिटेन से इंपोर्ट की गई घातक स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल को यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर हमला करने के लिए दागा, मगर रूसी डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही स्टॉर्म शैडो मिसाइल को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट ने तो स्टॉर्म शैडो मिसाइल से लैस यूक्रेनी लड़ाकू विमानों को डॉग फाइट में राख कर दिया। आखिर कैसे पुतिन के बारूदी प्रतिशोध से थर्राया यूक्रेन, आप ही देखिए। आसमान में परवाज भर रहे यूक्रेनी फाइटर जेट ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से रूसी सैन्य अड्डों पर भीषण तबाही मचाई। रूसी फाइटर जेटों को भी निशाना बनाया। रूसी कब्जों वाले इलाके में प्रचंड बारूदी कोहराम मचाया। तेरह मई को लुहांस्क रीजन में स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का पहला बारूदी ट्रेलर देखने को मिला। चंद घंटों के भीतर ही यूक्रेन ने लुहांस्क में 3 बड़े हमलों को अंजाम दिया।
और इसके बाद तो मानो यूक्रेन बेकाबू हो गया। ताबड़तोड़ अंदाज में रूस पर स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से अटैक करने लगा। ऐसा लगा मानो ब्रिटेन से इंपोर्ट की गई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर बन गई। लेकिन 72 घंटों के भीतर ही यूक्रेन का सारा गुरूर चकनाचूर हो गया। जानते हैं क्यों? रूसी सेना के विध्वंसक एक्शन के लिए बैटल ग्राउंड में अभेद्य डिफेंस सिस्टम के चलते। दरअसल बीते 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन की 7 हार्म एंटी रडार मिसाइल, 1 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, 10 हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट, 1 Su-24M टैक्टिकल बॉम्बर को मार गिराया। यह बॉम्बर भी स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से लैस था। बैटल ग्राउंड में तैनात S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी हमलों को धुआं कर दिया। जैसे ही कोई मिसाइल या फिर लड़ाकू विमान रूस के एयर डिफेंस जोन में दाखिल होता, रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे ट्रेस करने के साथ ही तबाह कर देता। लेकिन पहली बार रूस ने अपने उस आसमानी लड़ाके को वॉर जोन में झोंका जिसकी दस्तक ही दुश्मन का कलेजा कपा देती है, जिसकी मिसाइलें बड़े से बड़े जंगी हथियार को तबाह कर देती हैं। तो कोई और नहीं बल्कि पुतिन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर Su-57 है। कुछ इसी अंदाज में रूस के Su-57 स्टेल्थ फाइटर ने यूक्रेन के Su-24M टैक्टिकल बॉम्बर को डॉग फाइट में शॉट डाउन किया। कुछ इसी तरह रूस के सबसे खूंखार लड़ाके ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से लैस एयरक्राफ्ट को खाक किया। अब सवाल यह है कि अचानक ही रूस यूक्रेन जंग में पुतिन ने अपने सुपर फाइटर का इस्तेमाल क्यों शुरू किया? क्योंकि रूस ने 5th जनरेशन फाइटर के घातक प्रहार से यूक्रेन ही नहीं बल्कि ब्रिटेन तक में सनसनी मचाई। तो इसकी वजह लंदन से सामने आई ये तस्वीरें। 15 मई को यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मिले। इस दौरान दोनों देशों के बीच हथियारों की डील और कुछ सैन्य समझौते हुए, जिसका मकसद था यूक्रेन को नए वेपन्स की डिलीवरी करना। ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच जो हथियारों को लेकर नया सौदा हुआ, उसके मुताबिक 100 से ज्यादा स्टॉर्म शैडो मिसाइल, 200 किलोमीटर तक मार करने वाले ड्रोन, दर्जनों लॉन्ग रेंज मिसाइलों की खेप, आर्म्ड व्हीकल्स और भारी तादाद में गोला बारूद देने का ऐलान किया। बस फिर क्या, ब्रिटेन के इसी ऐलान से पुतिन का माथा ठनक गया और रूसी राष्ट्रपति ने अपने सबसे डेडली हंटर को वॉर जोन में भीषण बारूदी कोहराम मचाने का ऑर्डर दे दिया। चुन चुनकर रूस के S-400 और Su-57 फाइटर जेट ने ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल का शिकार किया। चुन चुनकर रूसी जंगबाजों ने नेटो के हथियारों को तबाह किया। अगर बात आंकड़ों की करें तो बीते एक हफ्ते में रूसी हमलों में यूक्रेन के करीब $5 बिलियन के हथियार तबाह हो चुके हैं। खमेलनित्स्की में ही $2.2 बिलियन के हथियार रूस तबाह कर चुका है। एक तरफ रूसी डिफेंस नेटो के हथियारों की बलि ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ ज़ैपोरिज़िया और ओरेखोव में रूस के एडवांस फैब 500 M62 बम का कहर देखने को मिल रहा है।
ज़ेपोरिजिया में तो रूस ने फैब 500 बम के जरिए यूक्रेनी सेना के सबसे बड़े कंसंट्रेशन कैंप पर निशाना साधा। रूस के इस हमले को लेकर दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के कंसंट्रेशन कैंप में यूक्रेन की 65th मैकेनाइज्ड ब्रिगेड और भारी तादाद में हथियार मौजूद थे, लेकिन रूस ने फैब 500 बम के एक प्रहार से सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमला इतना विध्वंसक था कि जैसे ही यूक्रेन के कंसंट्रेशन कैंप पर बम गिरा, आग और बारूद से सना गुबार आसमान तक उठने लगा। पुतिन का बारूदी प्रकोप इस बात के साफ और सीधे संकेत दे रहा है कि अब यूक्रेन की बलि चढ़ना तय है। अब नेटो देशों के हथियारों का तबाह होना तय है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति के सबसे घातक विनाशक वॉर जोन में एंट्री मार चुके हैं। फर्स्ट बारूदी ट्रेलर भी तस्वीरों की शक्ल में सामने आ चुका है और यकीन मानिए, इन खूंखार लड़ाकों का क्लाइमैक्स बेहद ही विस्फोटक और विनाशक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन तबाह होता जा रहा है, लेकिन नेटो का खेल खत्म नहीं हो रहा। पहले उकसाकर जंग करा दी, अब इस जंग को महायुद्ध में बदलने की तैयारी है, क्योंकि नेटो देश यूक्रेन को फाइटर जेट की बड़ी खेप देने जा रहे हैं, जिसके बाद यूक्रेन क्रीमिया पर बड़ा हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन बदला जरूर लेंगे और यूक्रेन का काम तमाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि उन तमाम देशों पर भी वो हमला कर सकते हैं जो यूक्रेन को फाइटर जेट दे रहे हैं। यानी नेटो का ये उकसाने वाला कदम भयानक युद्ध का संकेत साफ तौर पर दे रहा है। राफेल आएगा, सेवास्तोपोल को तबाह कर देगा। ग्रिपिन आएगा, कर्च ब्रिज पर बम गिराएगा। यूरो टाइफून आएगा, स्टॉर्म शैडो मिसाइल गिराएगा। आखिर में F-16 आएगा, क्रीमिया को तहस नहस कर देगा। जाहिर है, अगर इतने बड़े अटैक हुए तो रूस तमतमा जाएगा। और फिर ऐसा पलटवार कर सकता है जिससे यूक्रेन का पूरी तरह खात्मा हो जाए। लेकिन ज़ेलेंस्की को यह बात अच्छी तरह से पता है, उसके पास अब यही आखिरी रास्ता बचा है। पूरी ताकत से क्रीमिया पर अटैक करे और उस पर कब्जा कर ले। यही वजह है ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों के टूर पर है। उनसे हथियार मांग रहे हैं, जिसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल और हाईटेक वेपन है। लेकिन ज़ेलेंस्की की सबसे पहली और बड़ी डिमांड है फाइटर जेट। अगर यूक्रेन को फाइटर जेट्स की खेप मिल जाती है तो वो रूस को बड़ा झटका दे सकते हैं। क्रेमलिन पर अटैक करके यूक्रेन अपने इरादे जता चुका है, लेकिन यूक्रेन के अपना मंसूबा पूरा करने में एक बड़ी अड़चन है। अगर उसको फाइटर प्लेन्स मिल भी जाते हैं तो उसके पायलट उनको उड़ाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में वो तमाम देश यूक्रेन को पायलट ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गए हैं, जो यूक्रेन को फाइटर जेट्स की खेप दे रहे हैं। नेटो देश न सिर्फ फाइटर जेट्स यूक्रेन भेज रहे हैं, बल्कि उन्हें उड़ाने और अटैक करने की ट्रेनिंग भी देने जा रहे हैं।
इसका सीधा मतलब है कि नेटो जंग में कूदने वाला है, यानी महायुद्ध का अलार्म बज चुका है। अभी शुरुआत में 3 देशों ने यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग देने की हामी भरी है, जिसमें सबसे पहले ब्रिटेन ने कहा है, उसके बाद अमेरिका भी तैयार हो चुका है और फ्रांस भी ट्रेनिंग के लिए रजामंदी दे चुका है। ज़ेलेंस्की ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे तब ब्रिटेन ने अपनी सहमति जता दी, जबकि इससे पहले फ्रांस ने राफेल की खेप भेजने का फैसला किया था। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने इस फैसले पर कहा था, फ्रांस यूक्रेन के फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। ये ट्रेनिंग तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा फ्रांस यूक्रेन को सैन्य मदद की खेप में लॉन्ग रेंज मिसाइल भी भेजेगा। फ्रेंच ब्रॉडकास्टर TF1 को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि फ्रांस यूक्रेन को राफेल फाइटर जेट देने पर तैयार हो चुका है। हालांकि मैक्रो ने यह भी साफ कर दिया कि वो यूक्रेन को अपने दिए हथियारों पर रूस के शहरों पर हमले की मंजूरी नहीं दे रहा है। जाहिर है, जब रूस के शहरों पर यूक्रेन फाइटर जेट से अटैक नहीं करेगा तो इसका सीधा मतलब है यूक्रेन रूस के कब्जे वाले इलाकों पर फाइटर जेट से हमला करेगा। जिसमें क्रीमिया उसका टारगेट नंबर 1 है, जो 2014 से रूस के पास है। रूस यूक्रेन की जंग में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। यूक्रेन रूस को उसी के अंदाज में जवाब देने जा रहा है। इसके लिए वो क्रीमिया और रूसी कब्जे वाले इलाकों पर उसी तरह तबाही मचाएगा जैसा कि रूस ने कीव में मचाई थी। और इस काम के लिए नेटो देशों से फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं, साथ ही लॉन्ग रेंज मिसाइल और लॉन्ग रेंज ड्रोन भी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को इंतजार उन फाइटर जेट्स का है जो सेकंडों में तबाही ला सकते हैं। आपको वो देश दिखाते हैं जो यूक्रेन को फाइटर जेट्स दे रहे हैं या देने वाले हैं। अमेरिका F-16 फाइटर जेट भेजने को तैयार है। ब्रिटेन यूरो फाइटर टाइफून भेज रहा है, जबकि जर्मनी भी यूरो फाइटर की खेप भेजने की तैयारी में है। वहीं फ्रांस राफेल और मिराज भेज रहा है, जबकि स्वीडन ग्रिपेन फाइटर जेट सप्लाई करने वाला है। इतना ही नहीं, पोलैंड और स्लोवाकिया MiG-29 की खेप भेज रहे हैं। MiG-29 दोनों ने रूस से खरीदे थे। इसके अलावा बुल्गारिया रूस में बना Su-25 यूक्रेन को दे रहा है। इतना ही नहीं, नीदरलैंड्स और डेनमार्क अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट्स यूक्रेन को भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, इन तमाम फाइटर जेट्स को चलाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस एक ट्रेनिंग पायलट टीम को भी भेज रहे हैं, जो पोलैंड या फिर यूक्रेन में रहकर यूक्रेनी फाइटर पायलट्स को न सिर्फ फाइटर जेट उड़ाना सिखाएंगे, बल्कि रूस के कब्जे वाले इलाकों पर बम और मिसाइल गिराकर कैसे सुरक्षित बचा जा सकता है, इसकी भी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। जाहिर है, अगर यूक्रेन की इतनी जबरदस्त तैयारी है तो रूस भी खामोश बैठने वाला नहीं है। अब बारी उन हथियारों की है जो रूस ने अभी तक इस्तेमाल नहीं की। यानी यूक्रेन ने अगर क्रीमिया पर अटैक किया तो पुतिन अपने हाहाकारी हथियारों का जखीरा खोल देंगे, जिसमें क्रूज मिसाइल से लेकर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब भी शामिल है। सोचिए, अगर पुतिन ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया तो भारी तबाही आनी तय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। वॉर जोन में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। पुतिन की फोर्स ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे का ऐलान किया, तो रूसी फोर्स को रोकने के लिए बाइडेन ने अपने सबसे घातक अब्राम टैंकों को भेज दिया। लेकिन पुतिन के सबसे खूंखार कमांडर रमजान कादिरोव ने अमेरिका के 3rd जनरेशन टैंकों को बच्चों का खिलौना बता दिया। रमजान कादिरोव ने ऐलान किया है कि चेचन फोर्स रूसी टैंक T-72 से अमेरिका के घातक टैंकों का कचूमर निकाल देगी। तो यूक्रेन में कौन पड़ेगा भारी, बाइडेन के टैंक या रमजान का दुस्साहस? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट।
ये रमजान की ललकार है, सुपर पावर के खिलाफ यलगार है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की हुंकार है। अमेरिका को यह चुनौती दी है पुतिन के खूंखार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने। सबसे खास बात यह है कि कीव पर कब्जे के लिए कादिरोव का यह कट्टर आत्मविश्वास उस घातक रूसी टैंक के दम पर है जिसे अजेय माना जाता है, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में गिना जाता है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अचानक सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन को चैलेंज क्यों कर दिया? क्यों कादिरोव ने अमेरिका के अब्राम्स जैसे ताकतवर टैंकों को भी बच्चों का खिलौना तक करार दे दिया? तो कादिरोव की इस चुनौती की वजह भी हम आपको बताते हैं। अमेरिका ने यूक्रेनी सेना की मदद के लिए अपने खतरनाक अब्राम्स टैंक को भेजा है। अमेरिका के ये टैंक पोलैंड पहुंच चुके हैं। जंग के मैदान में अब्राम्स टैंक के पहुंचने से चेचन कमांडर रमजान कादिरोव बौखला गया। कादिरोव ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका के अब्राम्स को रूसी टैंक T-72 से कुचल कर रख देगा। कादिरोव ने T-72 टैंक पर सवार होकर जंग के मैदान से सीधे बाइडेन को चेतावनी दे दी कि रूसी सेना इसी टैंक पर बैठकर कीव पर कब्जा करेगी। आपको बता दें कि पुतिन का ये बेहद भरोसेमंद कमांडर अब खुद यूक्रेन की जंग को निर्णायक बनाने के लिए मैदान में उतर चुका है और उसका सबसे ज्यादा भरोसा रूस के 50 साल पुराने T-72 टैंक पर है। बात इतनी भर नहीं है। रमजान कादिरोव ने रूसी टैंक T-72 को अमेरिका के अब्राम्स से बेहतर और ताकतवर भी बता दिया और कहा कि रूस के इस खतरनाक टैंक की तुलना अमेरिका का कोई भी टैंक नहीं कर सकता। लेकिन कादिरोव के दावों में आखिर कितना सच है? क्या वाकई रूसी T-72 टैंक अमेरिका के अब्राम्स से बेहतर है? और क्या सच में वो कीव पर रूसी सेना का कब्जा दिलाने में कारगर साबित हो सकता है? रूस के T-72 टैंक को दुनिया के टॉप बैटल टैंकों में माना जाता है। T-72 टैंक का सबसे नया वर्जन T-72B3 बेहद खतरनाक हथियारों से लैस है। इसका ऑटो लैंडर किसी भी तरह की जमीन पर टैंक में ऑटोमेटिक गोले लोड कर सकता है। T-72 टैंक में दुश्मन के टैंकों को ट्रैक करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रैकर, नई कलीना फायर कंट्रोल सिस्टम और बैलिस्टिक कंप्यूटर लगा हुआ है। T-72 टैंक AT-11 या स्निपर एंटी टैंक मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। T-72 टैंक के नए वर्जन में दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए आर्मर को भी शक्तिशाली बनाया गया है। इसके आर्मर एंटी टैंक मिसाइलों और रॉकेट के हमलों से टैंक को बचाने में सक्षम है। रूस का T-72 टैंक एक बार में 500 किलोमीटर की रेंज तक सफर कर सकता है। रूसी सेना अपने 50 साल पुराने T-72 टैंक को आज भी यूक्रेन वॉर में मुख्य बैटल टैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। T-72 टैंक को शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के इंजीनियर्स ने बनाया था। इस टैंक को खास तौर पर अमेरिका के खिलाफ निर्णायक रूप से प्रहार करने के लिए बनाया गया था। रूस ने T-72 टैंक के कई अलग अलग अपग्रेडेड वर्जन 30 से ज्यादा देशों को बेचे हैं। इनमें भारत भी शामिल है। रूस ने अब तक T-72 टैंक को दर्जनों बार अपग्रेड किया है। थर्ड जनरेशन के इस टैंक पर रूसी सेना को बहुत गुमान है, लेकिन अमेरिका के पास अब्राम्स जैसा घातक टैंक है जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में होती है। अब्राम्स टैंक अमेरिकी सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। इस टैंक में मुख्य हथियार के रूप में 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी हुई है। ये गन 3000 मीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 120 mm की गन भी लगी हुई है जो
किसी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। अमेरिका के इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। अब्राम्स टैंक 425 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। अमेरिका के अब्राम्स टैंक का इस्तेमाल अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, इराक, कुवैत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं भी करती हैं। अब्राम्स टैंक को पहली बार 1978 में बनाया गया था और फिर समय समय पर इसके अपग्रेडेशन का काम किया जाता रहा और इसे अपग्रेड करते रहे। अमेरिका अपने इस घातक टैंक की ताकत खाड़ी युद्ध और अफगानिस्तान में भी दिखा चुका है, लेकिन यूक्रेन में देखना होगा कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की चुनौती का जवाब अमेरिका का ये घातक टैंक कैसे दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इश्क और जंग में सब कुछ जायज है और शायद इसी नीति के तहत अब रूस और अमेरिका पटखरी देने की तैयारी कर रहे हैं। रूसी नागरिकों को पुतिन के खिलाफ खड़ा करने का प्लान बना रहा है और इसके लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने बाकायदा विज्ञापन तक दिया है। एक ऐड के जरिए रूसी नागरिकों को मोटी रकम का लालच भी दिया जा रहा है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA मैन पावर क्राइसिस से जूझ रही है? क्या अमेरिका में खुफिया एजेंट्स की कमी हो चुकी है या फिर कोई भी अमेरिकी CIA में काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है? दरअसल रूस यूक्रेन जंग के बीच यह आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है। इसके पीछे की वजह है CIA का नया रिक्रूटमेंट प्लान और उससे जुड़ा एक 180 सेकंड का वीडियो। CIA ने 3 मिनट के इस वीडियो को रिलीज किया। उसमें अमेरिका के नहीं बल्कि रूस के लोगों को CIA में शामिल होने की अपील की गई है। इस वीडियो के जरिए CIA एजेंट बनने के एवज में मोटी रकम देने की भी पेशकश की गई है। अब सवाल यह है कि इसके पीछे अमेरिका की क्या चाल है? इस प्रोपेगेंडा वीडियो को जारी करने का मकसद क्या है? तो आपको बता दें कि रूसी नागरिकों को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा है। युद्ध के नाम पर रूस के युवाओं को बॉर्डर पर भेजा जा रहा है, जिसके चलते रूसी नागरिकों में पुतिन के खिलाफ गुस्सा है। एक तरफ पुतिन के तानाशाही ऑर्डर से रूस की आवाम में दहशत फैली है, तो दूसरी तरफ अमेरिका इसी का फायदा उठाने की तैयारी में लगा है और उसने प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए रूस के लोगों को यह मैसेज दिया है कि अगर आप रूस की सरकार और पुतिन से परेशान हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। CIA का खुफिया एजेंट बनिए और रूस की सरकार और सेना से जुड़ी जानकारी हमें मुहैया कराइए। अब ये देखना होगा कि CIA का भर्ती अभियान कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।